मन बिहारी लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। एक बार जोर से बोल दे सच्चे दरबार की जय। अब हमनी का तनी बड़ा शांति बनावल जाओ। अब वीरेंद्र बाबा बोले का जाता नहीं ये पर अब ध्यान दिहल जाओ। रामचरितमानस में तुलसी बाबा वंदना तो बहुत तरह तरह के कई सौ चौपाई वंदना में लगाए हैं। पागल जो व्यक्ति है उसको भी वंदना किए हैं, जानवरों को वंदना किए हैं, भूत पिशाचों को वंदना किए हैं। हम धरती पर जितने चराचर जीव हैं बाबा ने सभी लोगों को वंदना किया है। और जब रामचरितमानस को खोलेंगे ना, रामायण के पोथी जब खोले तो रामायण का पहला श्लोक ध्यान से सुनिएगा। पहला श्लोक रामायण का यहीं से है। तुलसी बाबा रामचरितमानस का पहला श्लोक लिखे हैं। बड़ा नाम रसंघा नाम रसा नाम छंद सांपी मंगला नाम चौकर तारो बंदे बाणी विनायको। ये मानस का पहला सूत्र पहला श्लोक है। और पहली चौपाई वीरेंद्र बाबा बोलने के लिए जा रहे हैं। आज कथा में वही कथा है। अच्छा पहले एक बात आज बता दें आप, रामचरितमानस में पहले शिव कथा हुई है कि राम कथा? बोलना तो पड़ेगा ना आपको। अरे 2 साल से तो बोला था नहीं, कौन तरह सिखाए। पहले कौन कथा हुई है? पहले शिव कथा। जब शंकर जी को जान जाओगे तो राम समझ में आ जाएंगे। अगर शिव को नहीं जानते हो तो राम समझ में आने वाले नहीं है। और मानस का सूत्र लेकर के हम और विद्वानों की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जितना मैटर मैं सुना रहा हूं, हमारा मोबाइल खोल करके आपने मोबाइल में देखिएगा। वीरेंद्र की कथा जो फाजिल नगर में हुई है, ये दिव्य ज्योति सेंटर लगा है, लाइव कथा चल रही है। और सभी लोगों से निवेदन करेंगे जितना प्रवचन आप सुनेंगे कहीं अलग से ऐसी कोई बात नहीं है। रामचरितमानस से जोड़ने का प्रयास करेंगे कि रामायण में तुलसी बाबा ने क्या लिखा है। बोलो शंकर भगवान की जय। ये पहला श्लोक मैंने बताया कि बड़ा नाम रसंघा नाम रसा नाम छंद सांपी मंगला नाम चौकर तारो बंदे बाणी विनायको। ये रामचरितमानस का पहला श्लोक है। और पहली कथा और पहली चौपाई मैं बोलने जा रहा हूं। प्रयागराज में इलाहाबाद में कुंभ लगता है नहान, तो कुंभ नहाने के लिए याग बलक जी महाराज गए थे। याग बलक जी का नाम आप जानते हैं सभी लोग। तो याग बलक जी गईली तो बहुत लोग कौलबास लेला, 1-1 महीना रह जाला प्रयागराज में। तो यहाँ के कौलबास लेली 1 महीना रहली। 1 महीना के बाद वही आश्रम पर गईली जहां श्री भरद्वाज जी महाराज का आश्रम है। आप इलाहाबाद जाओगे ना तो घाट से जब आगे जाओगे तो प्रयागराज में हमारे श्री भरद्वाज जी महाराज का आश्रम है। तो भरद्वाज जी के आश्रम पर जब गईली यहाँ के, तो भरद्वाज जी यहाँ के पैर धोली। बाबा लिखे हैं संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अब मोहेबा भरोसा हनुमंता, अब बीनू हरि कृपा मिलई नहीं। परमात्मा का बड़ी असीम कृपा होता हो तो किसी संत से भेंट होता है। ध्यान से सुनिएगा। साधु के लोग साधु गोई, आज बड़ा मेहनत बा साधुओं बनने में। साधुओं बनने में बड़ी मेहनत बा। और साधु जे बन गए, साधना का नाम साधु है। अगर साधना नहीं है तो संत बन नहीं सकते हो। साधु के पास साधु भरद्वाज जी महाराज के पास जब यहाँ गईली तब पैर धोली। अब पैर धोला के बाद अपना आसन पर बैठोली। आसन बैठा के कुशल पूछे लगली कि महाराज कुशल बताइए, आप प्रयागराज में आए हैं। बड़ी भाव से इन्होंने बताया अपना परिचय। साधु के लग कोनो साधु बैठी तो पहले सीताराम होई, राधे श्याम होई, बाल भोग होई, आई खाना पीना तो हमने कही भाई घरेलू संबंध बात बा। हम लोग संत की लाइन में जाओगे ना तो भाषा बदल जाएगा महाराज। और संत बनने में देखिए जो जो संत बने परमात्मा उनके ऊपर ऐसे निशान लगा दिए महाराज। उहे कागज है ताका है ना, उहे कागज कार्ड बनता,
उहे कागज आधार कार्ड बनता, उहे कागज पेन कार्ड बनता, उहे कागज रजिस्टर बनता, वही कागज पर लड़का लिखता, वही कागज पर पढ़ता, और वही कागज पर अगर गवर्नर के मोहर लगता तो का कहा था, मोहरिया लगता तो का कहा था, 200 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट। नहीं बुझा गई, न बुझाई कागजवा हुए। अरे बाबू वही कागज है, वही पत्थर है जिस पर आप लोग बैठ करके टॉयलेट करते हो, वही पत्थर है दीवार पर चुनवाया जाता है, वही पत्थर है रोड पर खड़ा है, वही पत्थर है कूड़ेदान करकस में कहीं फेंका जाता है, और उसी पत्थर को कारीगर अगर छिन्नी हथौड़ी लेकर बैठेगा अब मूर्ति बना के टनाटन करेगा तो हम सभी लोग मत्था टेकते हैं। ताली बजा लो बढ़िया रहे। अरे भाई जगह आए तो बजा लो। पत्थर वही है कि नहीं? अच्छा तो फाजिल नगर में सब मनाइए हो, लेकिन सबके बैकुंठे हुई हो का हो, सबे स्वर्ग में जाई, सबके दरबार खुलल बा, सबे जाई, सबे जाई हो, सबे नहीं जाई। के जाई तो वीरेंद्र बाबा के बतावे जाता ना। अगर सबको जाना रहता ऐसा कतई नहीं हो सकता है कि सभी लोग जाएंगे। अब तक है रातों दिन चोरी कैले बा, डकैती कैले बा, मर्डर कैले बा, उहो मरता तो कर बेटा लिखवाता स्वर्गीय फलाने का पिताजी हो स्वर्ग में गइले। अब पूरा मार्केट लुटले बा अकेल, स्वर्ग में हो गए। लिखने पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और वीरेंद्र की कथा जब सुन जाओगे ना तब तो हम माथा बदलिए देंगे, बदलेंगे जरूर बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। भरद्वाज जी महाराज कहली कि सरकार अब रउरा बड़ा विश्वास के साथ हमरा लगाइल बनी, आ हमरा लगाइल बनी ते आप संत हैं। संत के परिभाषा तुलसी बाबा रामायण में बड़ा ऊंचा लिखे हैं, जहां संत तहां तीर्थ बासु, आ जहां राम तहां यवद निवासु। जवना जगह पे संत के आगमन हो जा, विद्वान की आगमन हो गई, बढ़िया सुंदर विचार वाले लोग आ जाएं तो महाराज जी चलता फिरता प्रयाग है। अब हेजू अइले पर विचार न बदलो तो दुकानी पर विचार बदली। अगे और गौजिया था, मर्द अलगे डांटता, देवर अलगे डांटता, लड़का अलगे डांट के मोटरसाइकिल लेके है ना गोइल, सब फरार बाड़। घरे विचार बदली कि और खरमंडल बा, बनलका रसोईया खाए के मन ना करता। हे में तो लोगवा चैन से हो बैठल बहुत बुझते है बा, कितना शांति बा बाबा, यही जू भर शांति रही। लेकिन ये शांति दिमाग में डालने का प्रयास करना कि वीरेंद्र क्या बोल गए। भरद्वाज जी महाराज पैर छू के कहली कि सरकार जब आप आए हैं तो हमारा एक निवेदन है। कल का पहली चौपाई कथा का, चाहे कितनों बड़े विद्वान हो, यहीं से कथा प्रारंभ होगी जब मैं बोलने जा रहा हूं। प्रवचन का कार्यक्रम यहीं से है, चाहे जिनकी कथा आप सुनो, लेकिन कथा तो यहीं से होगी महाराज। क्या 3 ताल 16 मात्रा की चौपाई है यह। गाने बजाने वाले लोग गौर करेंगे, जो कीर्तन भजन गाते हैं अपने परिवार में, गांव में, और पूरी मार्केट में हरण लगा है। ये वीरेंद्र बाबा रामचरितमानस को श्री गणेशाय यहीं से कर रहे हैं। श्री भरद्वाज जी महाराज हाथ जोड़ के यहां से पूछा तनी का कि राम कवन मैं पूछूं तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन मैं पूछूं तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन मैं पूछूं तो ही, राम कवन मैं पूछूं तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। कृपा निधि मोही बुझाई कृपा निधि मोही। कथा के जितने श्रोता आए हैं थोड़ा हमारे तरफ ध्यान देंगे। ये 3 ताल 16 मात्रा की चौपाई अब यहां से खड़ा कर रहे हैं हम।
राम कवन मैं पूछूं तो ही। इनका प्रश्न का बा कि राम कौन है। सरकार बताने का प्रयास करें आप कि राम कौन है। ये प्रश्न कठिन है कि नहीं है? नहीं है। समझने का प्रयास करना कि कथा में वीरेंद्र क्या बोल गए। पहले दिन की कथा है, जो आज बोलेंगे सो कल नहीं होगा। जो आज हम प्रवचन करेंगे ना सो कल नहीं होगा, और जो कल बोलेंगे वो परसों नहीं होगा, चूंकि रामायण को सीरियल बोलने जा रहे हैं। राम कवन मैं पूछूं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अयोध्येश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। ये दशरथ के पुत्र राम हैं, अकी घट घट के राम हैं। राम कौन है बताने का प्रयास करो आप महाराज। अच्छा बताइए, आप हमसे पूछें कि राउर नाम कहां हो, आप हमसे पूछें कि आपका नाम क्या है, और हम कह रहे हैं कि मैं गोरखपुर से आ रहा हूं, तो ये आंसर गलत है कि सही है? गलत है। आप मेरा नाम पूछ रहे हो ना, हमको बताना चाहिए कि मेरा नाम वीरेंद्र है। आप पूछें आपका नाम क्या है, और हम कह रहे हैं गोरखपुर से आ रहे हैं, तो ये आंसर गलत हो गया। ये कहले कि राम कवन मैं पूछूं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अयोध्येश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। राम के नाम एको बेरी लेबे ना कइले। अच्छा, जैसे जौन पूछाई तो बताई कि उल्टा बतियावे लगी कि जी हम जौन पूछब तो न रुआ बताए, बाकी अलगे से बताए। एक बार राम का नाम इन्होंने नहीं लिया, राम का परिचय नहीं बताए, राम का चर्चा नहीं बताए, कौन कथा शुरू कर दिए? तो तुलसी बाबा यही डाल रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम जय राम जय राम, जय जय राम राम राम। जय राम जय राम, जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की जय। कथा तई पूछल है कि राम कौन है, लेकिन राम के नाम नहीं ले, कौन और बदल गई है। एक बार त्रेता जुग माही। ये कथा किस युग की है? त्रेता की। कब के हो? अच्छा, तो त्रेता की कथा बा। आज ये कथा होता तो नया लगता कि पुराना बजाता। पुरान हो गए लो। ए हमनी का ना पुरान होखल जाई, भगवानो पुरान होले। भगवान की कथा पुरान होगी। त्रेता की कथा है, त्रेता की बाद द्वापर, द्वापर के बाद ये कलयुग चल रहा है, लेकिन कथा तब की है, आज भी कथा नहीं है महाराज। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर जी अपनी औरत के कथा सुनावे लेके जाता नहीं। ये पूछले हैं राम कौन है, राम को बताने का प्रयास करें। अब राम के चर्चा ना बतौले, शंकर जी का कथा शुरू कर दे। हम बतौली है ना, जब तक शिव को नहीं जानोगे तो राम समझ में आने वाले। शिव द्रोही ममदास कहावा। शिव से द्रोह करने वाला व्यक्ति राम का प्यारा नहीं होगा। जहां पर कृपा न करही पुरारी, सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। जब तक शंकर जी की कृपा नहीं होगी तब तक राम की कृपा होने वाली। पहले शिव को पकड़ो आप। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर जी अपनी मेहरारू के कथा सुनावे लेके चलल। शंकर जी की मेहरारू के नाम अब इन पार्वती रटल जाई। कहियाल रट बुझाओ दादा। कथवा सुने पार्वती नहीं गईली। बार बार देखो एक ही बात न बोलना पड़े के जाता कथा सुने। प्रथम जन्म दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। प्रजापति राजा दक्ष के बेटी रहली, नाम रहे सती। शंकर जी के पहली मेहरारू का नाम सती। का नाम हो?
सती रट ल फिर न पार्वती कह दी। हाँ, फाजिल नगर के लोग के बड़ा पढ़ाऊ को पड़ेला। पार्वती तो दूसरा जन्म में आयल बड़ी कथा तो आगे के बाला जब सीरियल सुनत जाए तो मिलिया रास्ता में कहीं पार्वती भेटाइए जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी अपनी सती के कथा सुनावे लेके। देखिए एक बात बता दें हम आपको, कभी भी कथा में जाए ना, अगर हस्बैंड खाली समय में आए तो साथ में ले लिया करो आप। हस्बैंड अगर आए हैं और महिला खाली समय में है तो साथ में लेकर के कथा में आओ, बड़ी अच्छी कृपा होगी। अच्छा बताइए, कथा दोनों लोगों को बैठ करके सुनना चाहिए कि नहीं? खाली मेहरारू बदली या मर्द बिगड़ जाई का हो? खाली मेहरारू बदली, मेहरारू तार इज्जत करो, आरती उतारो, गोड़ लागो, आ तू खरमंडले में रहबो ना बदले परी। हमने के दोनों जने रह जाए तो वीरेंद्र बाबा बोलिए तो समझ में आई। मान लो हम एक वाली कह दी, एक वाला कहबे ना करी तो गड़बड़ न हो जाई। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी कहले कि चला कथा सुने, कथा होता। कहली कहां? कहले कि पर्वत पर कथा होता, कुंभज ऋषि जी कथा कहतनी। शंकर जी लेके चले। तुलसी बाबा लिखले कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि जी की यहां लेके गईली, और जब शंकर जी लेके गईला तो अपना सती के लेके आगे बैठली। कथा में आगे बैठना चाहिए कि पीछे? कब्बो आगे बैठना चाहिए। देखिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी लेके आगे में बैठली, सती से कहले प्रेम से आसन लगा लो, अब कथा होके जाता। तो जे कथा बाँचे बैठल रहल श्री कुंभज ऋषि जी महाराज, जब दोनों जनी के देखले तो दोनों हथवा जोड़ के टप दे प्रणाम कैले। अच्छा बताई, वीरेंद्र बाबा अपनी मतवा के लेके सथवे आम है, अरे उरा हमार भर गोड़ लागी उनके न लागी तो झगड़ा हो जाएगी ना? ना होई। गरवा गोले पर कहिया रउरे साथे हम जाइब ना, रउर लोग गोड़ लगा था हमके क्यों पूछते हैं? प्रणाम करना है तो दोनों को ना। हमरा कुंभज ऋषि जी कहले जब हमरा महादेव जी आए हैं और संघ में माता जी, तो दोनों हाथ जोड़ के एक जने के गोड़वा नहीं लगल। कौ जने के? तुलसी बाबा लिखा तनी, संघ सती जग जननी भवानी, संघ सती जग जननी भवानी, पूजहि मुनि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की जय। ई दोनों जनी के एक के बेर में प्रणाम कुंभज ऋषि जी कैले। अच्छा तो हेजू जी आवता व्यास गदी के गोड़ लागता कि ना? लेकिन हेजू के ई नियम नहीं रहे। शंकर जी किसी को प्रणाम नहीं करते हैं, लेकिन व्यासपीठ और कथा का प्रवचन का जा मंच पंडाल है, हमारे भोलेनाथ भी सर झुकाते हैं महाराज। ये व्यासपीठ जो है ना, इसका स्थान एक मर्यादा है और मर्यादित लोग इस पर बैठे। अच्छा है, बाबा लिखे हैं कि जेहि गावे है चरित्र सम्हारे, ते ही है ताल चतुर रखवारे। विद्वान पहले अपने को सुधर जाए तो व्यास गद्दी पर पकड़े महाराज। वीरेंद्र बाबा सुरती खां, पुकार खां, गांजा पिए और तोहके कहे दारू छोड़ो, तई हुकाए वाला बात बा कि ना बा? पहले वीरेंद्र अपना के बदले तो बदली का हो। घर के गार्जियन दारू पियता, लड़का पुकार छोड़ी, हाँ छोड़ी तो तुरंत कही तू पियला तमला तर निक लागता। पहले अपने को तन पर यो सुन ली, कहले से केहू करत नहीं बा, कह के देखावे के पड़ता। पतोही के बतावे पड़ी कि हे तारे दाल फ्राई कर तब करी, लड़का से बतावे पड़ी हे तारे कर तब करी। आजकल कहले पर केहू करे वाला ना बा। बोलो शंकर भगवान की जय। जब हाथ जोड़ के जिसे व्यास गद्दी से प्रणाम कैली, संघ सती चौपाई को गौर करेंगे विद्वान लोग।
संघ सती जग जननी भवानी, संसार के माता है सती। शंकर जी की औरत का नाम दुर्गा, शंकर की औरत का नाम सती, शंकर की औरत का नाम पार्वती, शंकर की औरत का नाम गिरिजा, शंकर की औरत का नाम अंबिका, शंकर की औरत का नाम गौरी। जितना माई के नाम बा के कर अर्धांगिनी है सब भोलेनाथ के अर्धांगिनी। और जब हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले, तुलसी बाबा लिखले संघ सती जग जननी भवानी, अब पूजा ही मुनि अखिलेश्वर जानी। जब हाथ जोड़ ले तो सती कथा सुनल बन। भाई पार्टी बड़ी बहुरंगी पार्टी है। अगवा सीटवा ले ले से नहीं हम मान जाए दादा। अच्छा तो कोनो युग में मेहरारू मर्दे के बात मन ले बाड़ी केहू बोल दे मन ले हो तो के बताव। अरे दादा समय हमारे यहाँ बवाल हो गया, करवा चौथ जौन भूखल जाता है नहीं भूख तड़ी सो मर्दे के ताके सो झाँके सो करवे चौथ न हो चलनिया में झाँकल जाला। अगला सीजनवा में जौन भइल जौन बीतल बा लुगा किनले खातिर मेहरारू मर्दे का पटक पटक मरलस। हम तोर करवा चौथ फाइनल बा। करवा चौथ ही होता हो, करवा चौथ ही हो। अरे जैसने लोग बात समाज फाजिल नगर के बात नहीं, हम अपने यहाँ का कहता नहीं। एजू के लोग तो चैंपियन होइबे करी। अब बुझे वाला तो बुझते बा बाबा कितना चैंपियन। हमरो 3 साल से आवत नहीं सबके जान न गइल बानी। बोलो शंकर भगवान की जय। अपने पति को परमात्मा समझने वाली महिला कभी पति से रुष्ट नहीं होगी, और कपड़ा वस्त्र के लिए औरत को भी नाराज होगी। उसके भाग में जो होगा, कौन हस्बैंड नहीं चाहता कि मैं बढ़िया पहनाऊं, कौन नहीं चाहता कि मेरी औरत का बढ़िया गहना रहे। लेकिन आप जानबूझ करके बरियाई करके और बेइज्जती करो हस्बैंड का, तो ये कोई बड़कपन नहीं है। करवा चौथ किसका सुहाग का व्रत है? अपने हस्बैंड का, पति का। और पति का मारत ये तो व्रत हो। हम तो ये लोग से कहो न भूखा ठीक बा, तू न भूखा हाथ जोड़ता नहीं, लेकिन मर्दे के मारा गरियावा मत भाई। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी अब देखिए जो बैठल बने, ध्यान देव कथा बदलता है जिसे संघ सती जग जननी भवानी, अब पूजा ही मुनि अखिलेश्वर जानी। हथवा जोड़ के एक बेर में प्रणाम कैले, और ज्यों प्रणाम कैले सती कथा सुनल बन। शंकर जी तकला देखता नहीं था कथा और तकते नहीं। अच्छा इसमें जो कथा में लोग आए हैं सबका दिमाग मेरे तरफ है कि नहीं? हम किसी को पहचान नहीं पाएंगे। मेरे सामने बाहर की कथा में आप देखिएगा कि 1-1 लाख लोग बैठ रहे हैं। 50,000 लोग कथा में बैठते हैं। 50,000 हम किसको पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन जब हथवा जोड़ के प्रणाम करें तो सती कथा सुनल बन। शंकर जी कहले बाप रे बाप इतना परिश्रम से ले ली तो अबो कैलू तो इहो नहीं कि सूत ताड़ू। अब हे पड़े मुंह को कहे तरे अब काहे खातिर तो ये सोचा तड़ी जब हमारी मर्दे के ये गोड़ लागत तड़े, हमरा शंकर जी के यह प्रणाम कर तड़े, तो ये कौन कथा वाचक है, कौन प्रवचन करी है? हम इनका कथा का सुनी? अकेले शंकर भगवान कथा सुन रहे हैं। गोयल वालों दोनों जानी है, प्रयाग ना है, 2 जने जाल है, मर्द मेहरारू। मेहरारू जो सब बुराई छोड़ के चल आई, अब गलती नहीं हुई। अब उस सुरती चुनौती थैली में धैल ही चली आई, कब हिन खाई। उस नहाने से क्या मतलब है? बुराई छोड़ो ना। भोलेनाथ अकेले कथा सुन रहे हैं। ये 7 मात्रा की चौपाई चल रही है, थोड़ा गौर करना आप। कि राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बोल दी शंकर भगवान की जय। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख। अच्छा बताई प्रवचन के सुनल
कथा के सुनल? शंकर भगवान अकेले प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन माता सती कथा ना सुन ली। जब कथा के विश्राम भइल, प्रवचन समाप्त भइल, तो शंकर जी कहले अब चल चल। कली कथा हो गई, कहले कथा हो नहीं गई, पूरा हो गई। सती तो बुझली नहीं दादा का पूरा हो गई। अब यही जो जीवन में गड़बड़ी आ गई। देखिए शंकर भगवान ही बताई ले, जे कथा से नफरत करेला पहले भोलेनाथ उनसे दूर होते हैं। मार्केट में ये आवाज सबके पास जा रही है, जो लोग प्रवचन से दूरी बनाते हैं, भगवान से दूरी बनाते हैं, सत्संग से दूरी बनाते हैं, तो पहले शंकर भगवान दूरी बना लेते हैं महाराज। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ी सुंदर प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। शंकर जी कहले चल अब कथा हो गई, कली हो गई, कहले हो नहीं गई, प्रवचन पूरा हो गई। पूरा का मतलब बुझत नहीं, ये जीवन में गड़बड़ी आ गई। एक जने साधु बाबा लिंगोटी पहिर के सुतल हल, साधु बाबा लिंगोटी पहिर के सुतल हल। हाँ बढ़िया मौसम बा, घबराइए नहीं आप लोग। हवा न है, हवा न यानी हवो नहीं बही तो देही में ओलू होता, गरम होता। हाँ पैपवा तन पकड़ ले बाबू, पाइप भर पकड़ ली। 22 साल पंडाल बढ़िया बना है, ठाकुर जी का कृपा। पर साल तो वही में तो पा गई जा। हाँ रामायण हाँ पानी जरूरी ना बा। पर साल हमने क्या सब जन तम्बू में हमारा है बड़का बोलहानी हमारे ऊपर गिरल। बाप रे बाप, लेकिन भगवान की कृपा है महाराज। हमारा रामायण जी कहेले, गांव के लोग कहले वीरेंद्र बाबा 2 बेर अला 2 गो कांड हो गए। 1 बेर अला तो आग लागल, 1 बेर अला तो तमुइया गिर गए। अब 3रा साल बाद देखा भगवान के कृपा। आज पहला दिन बा, जब हर साल बनल बा तो